जा रहे पंचायत चुनाव सभी दलों के लिए जीने मरने का सवाल बन चुके हैं, खासकर बहुजन समाज पार्टी के लिए, जो इन चुनावों में अपने अधिकृत प्रत्याशी उतारने जा रही है। बीते 2 विधानसभा और 2 लोकसभा चुनावों में बीएसपी का ग्राफ लगातार गिरा है और इसीलिए ये चुनाव उसके लिए बेहद अहम होंगे। उत्तर प्रदेश के इस साल होने जा रहे पंचायत के चुनाव खासे दिलचस्प होने जा रहे हैं, क्योंकि गांव की पार्टी कहे जाने वाली बहुजन समाज पार्टी भी पूरे दमखम के साथ इन इलेक्शंस में उतरने जा रही है। जानकारी के मुताबिक जिला पंचायत सदस्य और जिला पंचायत अध्यक्षों के पद पर बहुजन समाज पार्टी अपने अधिकृत प्रत्याशी उतारेगी। 2012 से लेकर 2019 के बीच हुए लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में बीएसपी का ग्राफ लगातार गिरता गया है। लिहाजा इन पंचायत चुनाव में बहुजन समाज पार्टी पूरी तैयारी के साथ उतरने जा रही है। बीएसपी जिला पंचायत सदस्य और जिला पंचायत अध्यक्षों के लिए अपने अधिकृत प्रत्याशी उतारेगी, लेकिन इससे पहले बसपा के मंडल प्रभारियों को जमीनी हकीकत पर रखने का निर्देश दिया गया है। मसलन पंचायत चुनाव में अगर बसपा उतरे तो उसको कितना फायदा हो, ये जानना बेहद जरूरी है। यही वजह है कि मंडल प्रभारियों की रिपोर्ट के आधार पर ये तय किया जाएगा कि बसपा कितने क्षेत्रों में पंचायत चुनाव लड़ेगी। आपको बता दें कि बसपा कैडर आधारित पार्टी है। मायावती इसीलिए कैडर की रिपोर्ट के आधार पर ही कोई फैसला करती हैं। यही नहीं, पंचायत चुनावों के बाद 2022 में प्रस्तावित विधानसभा चुनावों तक के लिए बसपा ने हाईटेक प्रचार की रणनीति बना ली है। बीते 1 दशक में बीएसपी के तमाम भरोसेमंद साथी पार्टी छोड़कर जा चुके हैं और ये सिलसिला अब भी चल रहा है। पहले जो नेता बीएसपी छोड़कर गए, उनका आरोप ये था कि मायावती टिकट के बदले पैसे की डिमांड करती हैं, और अब जो साथी बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं, उनका ये आरोप है कि बीएसपी अब बीजेपी के हाथों में खेल रही है। पार्टी की सबसे बड़ी दिक्कत मौजूदा समय में बड़े नेताओं की कमी है, क्योंकि बहुत से साथी हाथी का साथ छोड़कर कमल और साइकिल पर विश्वास जता रहे हैं, और दूसरी तरफ बीते कुछ समय से बीजेपी के प्रति नरम रुख की वजह से पार्टी के कई मुस्लिम नेताओं ने अपनी जमीन खोने के डर से समाजवादी पार्टी पर विश्वास जताया है। हाल ही में मेरठ से पार्टी के मेयर सुनीता वर्मा, उनके पति और बीएसपी सरकार में मंत्री रहे योगेश वर्मा पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। तो वहीं इससे पहले पार्टी के 2 पूर्व सांसद सलीम शेरवानी और त्रिभुवन दत्त भी समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे, और ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। जाहिर है पार्टी का कैडर टूटा है और बीजेपी पर बहन जी की मेहरबानी भी पार्टी के लिए भारी पड़ रही है। लेकिन ये भी तय है कि पार्टी पंचायत चुनावों में अपनी कामयाबी का ख्वाब सजाए हुए है। इसमें कोई शक नहीं कि बीएसपी सहित हर दल के लिए ये चुनाव लिटमस टेस्ट जैसे हैं। पार्टी की कामयाबी उसके वजूद की गवाह बनेगी और तभी कमजोर होती जा रही पार्टी को संजीवनी मिलेगी, ये भी तय है। अगर ऐसा हुआ तो पार्टी के बिखरने का सिलसिला जरूर रुकेगा। लंबे समय से बीएसपी ने किसी मुद्दे पर लड़ाई नहीं लड़ी। यहाँ तक कि किसानों के आंदोलन की बात की जाए तो इस पर भी मायावती सिर्फ ट्विटर खेलती रहीं। बसपा ने जहां बीजेपी को निशाने पर लिया तो कांग्रेस को भी लपेटा, जिससे उन पर सत्ता का साथ देने का शक भी गहराया है। बहरहाल इन पंचायत चुनावों के नतीजों से सूबे की राजनीति की असली शक्ल नजर आएगी और बीएसपी की ताकत घटने या बढ़ने का असर विधानसभा चुनाव 2022 पर सीधा पड़ेगा। पंचायत चुनाव बहुजन समाज पार्टी के लिए ताकत की आजमाइश जैसे होंगे, क्योंकि इन्हीं के नतीजों की बुनियाद पर 2022 विधानसभा चुनावों की रणनीति तैयार की जाएगी। वैसे बीएसपी के चुनाव परिणामों पर सिर्फ बीएसपी ही नहीं, बल्कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी की निगाहें भी गड़ी होंगी। कैमरा पर्सन आशीष यादव के साथ मैं विवेक तिवारी, जनता टीवी, लखनऊ। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए जनता टीवी।